हाय दोस्तों, मेरा नाम है निकिता और मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। सरप्राइजिंगली मैंने आज डिसाइड करा है कि मैं वीडियो हिंदी में बनाऊंगी और मैं हिंदी में इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस वीडियो का जो कंटेंट है और जो मैं आप तक पहुँचाना चाहती हूँ, जो इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुँचाना चाहती हूँ, वो मुझे लगता है पर्सनली कि मैं हिंदी में सबसे अच्छे तरीके से पहुँचा पाऊँगी। क्योंकि इंग्लिश में कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई ऐसा बंदा बोल रहा है जिससे आप कनेक्ट नहीं कर पाते हो। मुझे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स से, आप लोगों की तरफ से ही ईमेल्स और कमेंट्स आते हैं कि अगर आप हिंदी में बात करोगे तो हमें ज़्यादा समझ में आएगा, या फिर हमें पूरी तरीके से बात समझ में आएगी, या मैं अपने मम्मी पापा को दिखा सकती हूँ एंड सो ऑन। तो ये बात मैं आपको इसलिए हिंदी में पहुंचाना चाहती हूँ, जो मैं अब आपको बताऊंगी। तो इस वीडियो के पीछे या फिर इस वीडियो का जो मेन कंटेंट है वो ये है कि मुझसे अक्सर ये पूछा जाता है ईमेल्स के थ्रू, कमेंट्स के थ्रू, जो मेरे पास इंस्टाग्राम था उसके थ्रू, कि मैं जर्मनी में बैचलर्स करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, या मास्टर्स करना चाहता हूँ, और मैं क्या करूँ। तो जब ऐसे सवाल या ईमेल्स मेरे पास आते हैं तो मैं जवाब नहीं दे पाती, क्योंकि ये एक ऐसा सवाल है जो कि आप खुद ही सर्च कर सकते हो ऑनलाइन, जिसका जवाब आप खुद ही ढूंढ सकते हो। और अगर आप ये भी नहीं ढूंढ सकते तो आप अभी तक रेडी नहीं हो बाहर जाने के। अब मैं आपको समझाती हूँ क्यों। जब आप कोई भी चीज़ चालू करते हो या आपके मन में कोई एक आइडिया आता है कि मुझे ये करना है, तो आप ये मत सोचो कि मेरे पास कौन है मेरी मदद करने के लिए, मैं किससे मदद एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मैं किससे इन्फॉर्मेशन ले सकती हूँ। आप ये सोचो कि मैं अपनी मदद खुद कैसे कर सकती हूँ, मैं खुद कहाँ से चालू करूँ। और अगर उस दौरान जब आप कोई चीज़ चालू करते हो, आप बीच में अटकते हो और आपको लगता है कि अब मुझे नहीं कहीं से इन्फॉर्मेशन मिल रही, तो मुझे किसी से बात करनी पड़ेगी पर्सनली, आप तब एक स्पेसिफिक सवाल लेके उस बंदे या बंदी के पास जाओ, या फिर ईमेल करो किसी को, या फिर किसी से पूछो। बात दरअसल ये है कि हम जितना दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं कि वो हमारी मदद कर देगा या वो हमें इन्फॉर्मेशन दे देगी, उसका तो चैनल ही इस बारे में है, और हम उसको एब्स्ट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन या क्वेश्चन लिख के भेजेंगे कि मैं जर्मनी में बैचलर्स करना चाहती हूँ और मैं जर्मनी में मेडिसिन पढ़ना चाहती हूँ, आप मुझे बताओ कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि आपने अपनी खुद की मदद करने के जो दरवाजे हैं, जो आप खुद के लिए कर सकते हो, वो बंद कर दिए, और आपने उस दरवाजे पे नॉक नॉक करा है जो कि शायद सही दरवाज़ा है भी नहीं। पहली चीज़, हाँ, मैं जर्मनी में रह रही हूँ पिछले ऑलमोस्ट 8 सालों से। मुझे जर्मनी में रहने की वजह से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, मेरे दोस्त हैं, मेरे नोन हैं, मैं जिनसे इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकती हूँ। बट ये इतनी एब्स्ट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन कि मुझे मेडिसिन पढ़ना है या मुझे बैचलर्स पढ़ना है तो आप मुझे यूनिवर्सिटी बताओ, ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा बेसलेस हो जाती है। ये सवाल, आई एम रियली सॉरी टू से, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती, बट जब मेरे पास ईमेल्स आते हैं कि मुझे बताओ मैं क्या करूं, तो मुझे समझ नहीं आता मैं कहाँ से चालू करूं और क्या जवाब दूं, क्योंकि ना तो मैं आपको हर्ट करना चाहती हूँ और ना ही मैं ये चाहती हूँ कि आप मायूस हो जाओ कि अरे जब निकिता ही हेल्प नहीं कर पा रही तो हम क्या करें। यही है प्रॉब्लम। मैं आपकी हेल्प तभी कर पाऊँगी जब आप खुद की हेल्प करना चाहोगे। तो अगर आपको बैचलर्स, मास्टर्स, डिप्लोमा, पीएचडी या जॉब या कुछ भी बाहर जाके, फॉर एग्जांपल जर्मनी में जाके करना है या पढ़ना है, या आप कुछ पोजीशन ढूंढ रहे हो, कोई पोजीशन ढूंढ रहे हो यहाँ पे जॉब करने की या पीएचडी की, तो आप सिंपली जो आपके दिमाग में चीज़ आती है, आप इंटरनेट पे जाओ और आप उसे सर्च करो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको बैचलर्स करनी है तो आप सोचो आप क्या डालोगे इंटरनेट पे। आप डालोगे बैचलर्स इन जर्मनी, तो आपको एक रफ़ आइडिया मिलेगा, रफ़ रिकमेंडेशंस आएंगे गूगल की साइट से, तो आप उन पर क्लिक कर सकते हो। आप थोड़ा सा और डीप जाओ, आप गूगल से थोड़ा सा स्पेसिफिक सवाल पूछो, व्हाट टू डू व्हेन आई वांट टू स्टडी बैचलर्स इन जर्मनी। तो गूगल आपको व्हाट टू डू टू स्टडी बैचलर्स इन जर्मनी के जवाब या रिकमेंडेशंस देगा। उसके बाद आप स्पेसिफिकली और डिटेल में जाओ और बोलो व्हाट टू डू टू स्टडी कंप्यूटर साइंस इन जर्मनी फॉर एग्जाम्पल। तो वो आपको कंप्यूटर साइंस पढ़ने के जर्मनी में वो थोड़ी सी रिकमेंडेशंस देगा। फिर आप थोड़ा सा डिटेल में जाओ कि आई हैव ओनली दिस मच बजट, कैन आई स्टडी इन जर्मनी।
और फिर आपको जो हज़ारों लाखों ब्लॉग्स मिलेंगे, जो हज़ारों लाखों वीडियोस मिलेंगी, वेबसाइट्स मिलेंगी जो आपको इस बारे में जवाब देंगी, वो आपको मदद करेंगी। ऐसा नहीं है कि मैं आपकी मदद नहीं करना चाहती, पर आप अगर ये सवाल लेकर आते हो कि मुझे भूख लग रही है, मैं क्या करूँ, तो मेरा सबसे पहले रिएक्शन यही होगा कि इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। अगर तुम्हें भूख लगी है तो तुम्हें सोचना पड़ेगा कि अब मैं क्या खाऊं। पहले तो मुझे खाना है, ठीक है, उसका जवाब ये है कि भाई मुझे भूख लगी है तो मुझे खाना खाना है। उसके बाद तुम ये सोचोगे कि मुझे क्या खाना है। फिर जब क्या खाना है तो फिर ये सवाल आएगा कि अब ये कैसे खाना है, मैं कुक करूँ या मैं ऑर्डर करूँ या मैं किसी को बोलूँ मेरे लिए बनाए। पर उससे पहले की जो चीज़ें हैं वो हमें खुद ही को सोचनी पड़ेंगी। तो पॉइंट और क्रक्स ऑफ द स्टोरी इज़ कि अगर आप मुझे ये ईमेल्स करोगे कि मुझे जर्मनी में बैचलर्स करनी है या मुझे जर्मनी में मास्टर्स करनी है और मैं पीएचडी की पोजीशन ढूंढ रही हूँ, आप मुझे प्लीज़ हेल्प करो, तो मैं आपकी मदद नहीं कर सकती। अगर आप मुझे सवाल ऐसे करोगे कि मैंने इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, इसकी रिक्वायरमेंट्स ये हैं और मुझे समझ नहीं आ रहा है क्योंकि वो सब कुछ जर्मन में है, तो क्या आप मुझे क्लैरिफाई करोगे, तो मैं राइट अवे आपका ईमेल देखते ही उस यूनिवर्सिटी की लिंक पे जाके चेकआउट करके, अगर जर्मन में है तो चेकआउट करके आपको बता सकती हूँ कि यार ये यहाँ पे सिनेरियो है और ये यहाँ पे इश्यूज़ हैं जो थोड़ा सा ध्यान रखो और ये रिक्वायरमेंट्स हैं तुम्हारे लिए। अगर आप मुझसे ये बोलोगे मुझे यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट दो, तो शायद सच्चाई ये है कि मैं दे सकती हूँ, बट मैं वो नहीं करूँगी, क्योंकि ये सारी बात घूम फिर के वहीं आ जाती है कि अगर मैं आपको ऐसे स्पून फीड करवाऊँ या स्पून फीड करूँ तो फिर आप जर्मनी में आके सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो अगर आप 12th पास आउट हो या बैचलर्स कर चुके हो या मास्टर्स भी कर चुके हो, आपकी उम्र अगर 18 साल से ऊपर की है, तो आप किसी दूसरे से ये उम्मीद मत करो कि वो आपकी हेल्प करे, क्योंकि आपको खुद की मदद करनी पड़ेगी। मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, पर आपको उससे पहले खुद की हेल्प करनी पड़ेगी और मुझे एक बहुत ही स्पेसिफिक टास्क या डाउट देना पड़ेगा जिसके साथ मैं काम कर सकूँ। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप मुझे या किसी भी बंदे को लिखो ऑनलाइन, जैसे ऑनलाइन बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो स्टडी इन जर्मनी के बारे में वीडियोस बनाते हैं, भरत इन जर्मनी है, मेंस प्रो है, आई थिंक निखिलेश धूरे उसका नाम है। अगर आप किसी भी हम सब में से किसी को भी लिखने लगो तो आप प्लीज़ ये सोचना और अपने आप से सवाल करना कि मैंने अपनी रिसर्च पूरी करी है या नहीं। क्या मैं ये सवाल जो इनसे पूछ रहा हूँ मैं खुद सॉर्ट आउट कर सकता हूँ या मैं खुद इसका जवाब ढूंढ सकता हूँ या नहीं। और अगर उसका जवाब ना है तब आप वो सवाल हम में से या मुझे या किसी को भी ईमेल पे या चैट पे या कहीं भी कमेंट्स में लिखो। ऐसे ही नहीं कि आज हम रात को सोए और सुबह उठते ही है यार मुझे तो जर्मनी में बैचलर्स करनी है, प्लीज़ मुझे बताओ मैं क्या करूँ। ऐसे तो वही बात हो जाएगी कि आपको भूख लगी है तो हम कैसे बताएं आप क्या कर सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो और जो मेरा मैसेज है मैंने आप तक कन्वे करा हो। और अगर इस मैसेज पे आपको डाउट्स है या कोई भी सवाल उठता है, आपको लगता है कि ऐसे नहीं होता निकिता, मेरी अलग राय है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताओ। मच लव।